अष्टम स्थान में बुध। अब बुध अष्टम स्थान में हो और भावानुसार अष्टम स्थान का फल गर्ग जी महाराज कहते हैं कि अच्छे तीर्थ स्थान में सुखपूर्वक अपने शरीर को शांत करते हैं। मतलब उनका कहने का मतलब है कि अंतिम समय में वो कोई न कोई तीर्थ स्थान में आश्रय ग्रहण करते हैं, या वो परमानेंटली अगर वहां रह रहे हैं तो भी ऐसा हो सकता है। ये भावानुसार बताया। अब चूंकि लग्नेश है, कन्या लगन की चर्चा हो रही है और उसमें दशमेश भी है, तो उसमें होरा पाराशर कहती है कि अष्टम में अगर लग्नेश हो तो मनुष्य की रुचि कोई न कोई कौशल में पारंगत होने की होती है। तो पुस्तकों के अनुसार, जो ऑथेंटिक पुस्तकें हैं उसके अनुसार, उस समय की परिस्थिति के अनुसार, जैसे तंत्र मंत्र है, जादूगरी है, ज्योतिष विद्या है और कोई गुप्त विद्या है, तो उसमें वो सिद्ध होता है। सिद्ध होता है मतलब पारंगत होता है। वर्तमान समय अलग अलग है, रिसर्च में जा सकता है। कोई डॉक्टर या एमबीबीएस सर्जन वगैरह जो इस तरह की चीजें उनको प्राप्त हो जाए कि वो कोई न कोई रोग का स्पेशलिस्ट हो जाए, क्योंकि आजकल तो हर रोग के स्पेशलिस्ट होते हैं। पुराने जमाने में जो वेद वगैरह थे वो अलग टाइप के थे। वो आपकी नाड़ी को देख के और वो आपके रोग की गणना कर लेते थे। अब नाड़ी वेद तो रहे नहीं, और अगर रहे भी है तो उनको गणना करना भी संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है उसकी चर्चा बाद में करेंगे। अब ये दशमेश भी है, तो दशमेश अगर आपके अष्टम भाव में हो तो जातक जीविकोपार्जन में थोड़ा तकलीफ पाता है, लेकिन दीर्घायु होता है। मतलब अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें थोड़ा तकलीफ होता है उसको, लेकिन आयु में कोई संशय नहीं होता है। ऐसा इंसान दीर्घायु होता है। अब जैसा हमने आपको बताया कि पहला पार्ट पूरी तरह पुस्तकों के ऊपर है, दूसरा पार्ट में सब तरह की चर्चा करते हैं। ये बुध ग्रह है, और बुध ग्रह से कनेक्टेड इंसान, पहली बात तो अच्छा हो तो भी, दूसरी बात अगर खराब फल मिल रहा है तो भी विष्णु भक्त बोला जाता है। कि आपका बुध ग्रह अगर अच्छा नहीं है, आपकी बुद्धि में कोई विशेष अच्छे अनुभव आपको प्राप्त नहीं हो रहे, आपके किए हुए कार्य सफल नहीं हो रहे, तो भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। अब आराधना का मतलब कई तरह से, आप पूरी तरह पांडित्य को प्राप्त करके कर्मकांड में विद्वान होके और सब उपचारों के द्वारा आप उनकी पूजा करेंगे, या एक नॉर्मल आपने गुरु या गुरु नहीं है तो भी ईश्वर को गुरु माना या माता पिता को गुरु माना, और आप भगवान विष्णु के कोई नाम को पकड़ लिया और उसकी आप निरंतर भक्ति या जाप कर रहे हैं। कौन सा सही है? दोनों सही है। जिसको जितना ज्ञान है उस ज्ञान के अनुसार अगर आप भाव सिद्ध है, हमने पिछले पाठ में भी बताया था कि कोई भी चीज की पूजा करते समय, किसी भी देवता की आराधना करते समय, अगर आपके भाव उसके अंदर तल्लीनता से लगे हुए हैं, बाकी कोई चीज का आपको आभास नहीं होता है, धीरे धीरे आपका मन और आपकी बुद्धि पूरी तरह उस काम में लग जाती है, तो फिर वो उस शक्ति तक आपकी पहुंच धीरे धीरे बननी शुरू हो जाती है। अष्टम स्थान वही गहराई है। जब आदमी अष्टम स्थान से संबंधित चीजों को देखना शुरू कर देता है तो आपको यकीन नहीं आएगा। ये कुछ विद्वानों के द्वारा भी फलकथन है और कुछ अभ्यास में भी देखा है, और जहां तक हम बोले कि 0.01% अपने ऊपर भी आजमाया है। जब आप गहराई में उतरते हैं अष्टम स्थान में, तो आपके अनुभव बड़े अलग होते हैं। आप संसार से, अपने परिवार से थोड़ा मौन होना शुरू कर देते हैं, कटाव ले लेते हैं। मतलब कई चीजों में, जैसे परिवार में सब तरह की बातें होती है, पूरा परिवार सम्मिलित होता है, और नहीं भी होता है तो जैसे आप और आपके बीवी बच्चे हो तो आप भाई है, कोई बहन है, या कोई समाज का कोई आदमी है, तो वो सब की चर्चाएं चलती रहती है। तो ऐसा इंसान उस चर्चा में हिस्सा नहीं लेगा।
अगर वो अष्टम स्थान से कनेक्टेड बुध है और उसने उसको एक्टिव कर रखा है, या दशा महादशा या अंतरदशा की वजह से एक्टिव हो चुका है, तो फिर उसको अच्छी नहीं लगेगी ये बात। नेगेटिव है तो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, फिर उसको दूसरे तरीके से पूरा संसार ही अच्छा नहीं लगता है। फिर वो कई बार ऐसी भी कल्पना कर लेता है कि हमारी कोई जरूरत ही नहीं है किसी को, क्योंकि कोई भी आत्मघाती कदम भी इंसान बहुत ज्यादा नेगेटिव होने के बाद में ही उठाता है, जिसमें चंद्रमा और बुध का सबसे बड़ा योगदान होता है। तो अष्टम स्थान दोनों चीजें हैं। आप उस अष्टम स्थान की गहराई में डूब के बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। जैसे समुद्र की गहराई से अनेक रत्न निकले थे जिसका किसी को पता नहीं था, लेकिन उसके साथ एक विष भी निकला था। अब ये दोनों चीजें निकलती है अष्टम स्थान से। पहले विष को अगर धारण करने की क्षमता है, क्योंकि पहले विष का ही प्रादुर्भाव हुआ था, तो फिर बाकी के रत्न भी आपको मिलते। और अगर उस विष को भोग नहीं सके, उस विष के पार नहीं जा सके, तो फिर वो ज्ञान जो अष्टम स्थान से कनेक्टेड है, जो आपके जीवन मरण के बंधन से छुटकारा आपको प्राप्त करवा सकता है, वो फिर प्राप्त नहीं होगा। अष्टम स्थान वही है। अष्टम स्थान आपके आयुष्य और आपकी मृत्यु के लिंक को जोड़ने वाला स्थान है। इसको आप संधि काल समझ लीजिए अपने जीवन का। इसके पार अगर चले गए, इसकी गहराई से अगर डूब के निकल गए, तो फिर शायद दोबारा इस देह की मृत्यु को आपको प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग बोलते हैं 12वां स्थान मोक्ष का है। 12वां स्थान अष्टम स्थान से ही जाएगा। जब तक आप अष्टम स्थान की गहराई में नहीं डूबेंगे, जब तक आप ज्योतिष या भागवत या पुराणों के मर्म को नहीं समझेंगे, जो सब चीजों से आपके मोह को हटाने के लिए बनाई गई है, तब तक आपका 12वां घर आपका कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि अष्टम स्थान जिसका जागृत अवस्था में पूरी तरह हो जाता है, तब 12वां स्थान एक्टिव होता है। तब इंसान चीजों को छोड़ना शुरू करता है, लेट गो करना शुरू करता है। आप ऐसे ऐसे संत महात्मा को देखिए जो भीड़ से अलग है। शारीरिक अवस्था उनकी ऐसी है कि किसी भी मौसम का उनके ऊपर इफेक्ट नहीं होता है। भोजन की अवस्था ऐसी है कि कोई स्वाद की इनको जरूरत नहीं है। एक ही खाने का जो भी उनके पास इंस्ट्रूमेंट है वो रखते हैं और उसी में आप सब कुछ डाल दो। उनकी क्षुधा जितनी है, जितने में उसका भौतिक शरीर चल सकता है, उतनी ही वो लेते हैं और उतनी ही खाते हैं। और वो भी उनके कुछ नियम है, उस नियम के अनुसार ही खाते हैं। अब उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए आपका अष्टम स्थान पूरी तरह जागृत होना पड़ेगा। तब जाके आपका 12वां स्थान उस स्थान को एक्टिव करेगा, वो कि अब इस भौतिक शरीर के जितने भी खर्चे हैं उनको खत्म करो। हमको उतना नहीं खाना है जितने में ये शरीर सुख महसूस करे। शरीर सुख महसूस करने का मतलब क्या होता है कि शरीर को अगर आपने सुख दिया तो बाकी इंद्रियां भी सुख महसूस करेगी, फिर उनको और चाहिए, फिर बाकी इंद्रियां एक्टिव होगी। काम हो, क्रोध हो, मद हो, लोभ हो, मैत्सर हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, सब एक्टिव होगी। तो जब उसको शांत नहीं किए आपने, उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं की आपने स्वाद को इग्नोर कर दिया, आपने शरीर के बल को इग्नोर कर दिया, आपने उसकी क्षुधा को इग्नोर कर दिया, आपने उसकी सुख और शांति को इग्नोर कर दिया। जिस समय आपका मन बहुत चीर निद्रा में सोने को होता है, वो 2 से 5 का समय होता है, उस समय अच्छी निद्रा आती है इंसान को, आपने उसको भी इग्नोर कर दिया। आप 2 बजे उठ जाते हैं और भगवान का भजन करने लगते हैं। बोलते हैं ना कि भोगी सोता है 6 बजे तक और योगी सोता है 2 बजे तक। वो 12 से 2 का जो समय है, उतनी देर की निद्रा उनकी होती है और उसके बाद में वो अपने भगवान के भजन या मंत्र जाप या सिद्धि या जो भी उनको करना है वो उसमें लग जाते हैं।
उनको शरीर की अवस्था से कोई मतलब ही नहीं है। तन पे कैसा कपड़ा है कैसा नहीं है कोई मतलब नहीं है उनको। तो अष्टम स्थान वही चीज है। ऐसे इंसानों को मृत्यु से भय नहीं है। मृत्यु से भय नहीं है मतलब आपका अष्टम स्थान पूरी तरह जागृत है। अच्छा, इसमें तो मृत्यु से भय नहीं है तो वो दूसरी अवस्था भी है कि आप ऐसी सर्विस में हैं, ऐसे डिफेंस वगैरह के जो जॉब होते, जो देशभक्ति की भावना होती है, जो सीमा पर दुश्मनों से लड़ना है, उनको भी मृत्यु से भय नहीं है। वो अलग लेवल है। अच्छा, मोक्ष की प्राप्ति वहां भी होती है कि जो भी आदमी अपनी देश की सुरक्षा के लिए अपने से बड़ों का आदेश मान के अगर वीर गति को प्राप्त होता है तो वो गया, अब वो दोबारा नहीं आएगा, उसकी डायरेक्ट मोक्ष है। अपने शास्त्र कहते हैं कि जो अपने देश या अपने राजा की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करता है, या तो उसको मोक्ष प्राप्त होती है या फिर अगला जीवन उसका बड़ा समृद्ध और बहुत अच्छा होता है। यह कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सब चीजों को धारण किया है तो वो सब चीजें आपको प्राप्त होगी। लेकिन अष्टम स्थान अगर जागृत हो गया तो उन सब चीजों से आपका कोई मोह नहीं रहेगा। आपके पास सब कुछ हो सकता है लेकिन कोई मोह नहीं है। जिसका जो है, जिसको जो देना है वो दे दिया, जिसको जो लेना है वो लो, हमको कोई मतलब नहीं। आप उतना ही ग्रहण करते हैं जितने में इस भौतिक शरीर का जो जो क्षुद्र आपूर्ति है वो चलती रहे और ईश्वर का नाम भी चलता रहे। क्योंकि अगर आपके पेट में जठराग्नि अगर एनी टाइम कुछ न कुछ मांगते रहेगी तो नाम कीर्तन में या मंत्र जाप में पीड़ा होती है। तो उसके लिए शरीर को साधना पड़ता है। वो साधन भी, वो चाहे आसन सिद्धि हो चाहे उस मंत्र जाप की सिद्धि हो, उसके लिए भी आपको भोजन ग्रहण करना पड़ेगा। कुछ समय के युग अलग थे जब आप प्राणवायु के द्वारा सब कुछ इस भौतिक शरीर को प्राप्त करवा सकते थे। वर्तमान समय कलयुग का है, तो उसके अनुसार थोड़ी अलग चीजें हैं। अष्टम स्थान बुद्ध देव का कुछ अलग लेवल में आता है। अब आपके पास गुरु का ज्ञान अच्छा है, आपके पास सूर्य देव की शक्ति अच्छी है, चंद्रमा भी आपको मनोबली बनाता है, तो आप ज्योतिष शास्त्र में पारंगत हो सकते हैं। कोई रिसर्च वगैरह, कोई आप जो भौतिक समय की जो ज्ञान वगैरह जो स्कूलों में, कॉलेजों में या डिप्लोमा पढ़ाई में आपको दी जाती है, उसमें पारंगत हो सकते हैं। और वेद भागवत या पुराणों के गुरुकुल वगैरह में अगर शिक्षा ले रहे हैं तो फिर आप बहुत दूर तक अपने ज्ञान को प्रसारित और प्रचारित करके भी अपने आप को बहुत कुछ प्राप्त करवा सकते हैं। कोई साधारण इंसान नहीं है। जहां से आपके मृत्यु और जीवन के बंधन छूटते हैं वो स्थान कोई साधारण नहीं है। जैसे लग्न हो, अष्टम हो और द्वादश हो, ये तीनों स्थान साधारण नहीं है। क्योंकि लग्न मतलब आप स्वयं अगर स्वस्थ और अच्छे दिमाग से पुष्ट नहीं होंगे तो इन दोनों स्थानों को अच्छा नहीं कर सकते। लग्नेश अगर कहीं से भी कोई प्रॉब्लम में बैठा हुआ है, किसी क्रूर या पापी ग्रह के साथ बैठा हुआ है, बली अवस्था में नहीं है, तो फिर ये दोनों स्थान आपको पीड़ा देंगे। यहां पर बैठा हुआ लग्नेश फिर आपको पीड़ित करेगा। अष्टम स्थान अपमान का भी है, मृत्यु के साथ जीवन का भी है। अष्टम स्थान उन बीमारियों का भी है जिन बीमारियों को पकड़ना संभव नहीं है। अच्छा, वो बीमारियां भी है जो गुप्त स्थानों पे होती है। तो सब तरह से आप अष्टम स्थान को देख सकते हैं। भौतिक जरूरत के हिसाब से भी देख सकते हैं और आध्यात्मिक लाइन के हिसाब से भी इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं आप कि आपको ज्योतिष शास्त्र में रुचि है, आपको वेदाध्ययन में रुचि है, आपको धर्म कर्म से संबंधित उन रहस्यों में रुचि है जिनके लिए नियमों का आप पालन नहीं करते। आप नियम खुद बनाते हैं अपना और उसके अनुसार चलते हैं। खासकर रात्रिकालीन आप वो काम करते हैं क्योंकि अष्टम स्थान वो अंधेरा भी है जिसमें आपकी ऊर्जा जागृत होती है।
अंधेरे को भी अष्टम स्थान से ही देखा जाता है कि आपके जीवन में अंधेरा किस तरह से छाया हुआ है। तो क्या उस अंधेरे में आप रोशनी को प्राप्त कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। गहराई में, समुद्र की गहराई में सूर्य की रोशनी एक सीमा तक ही पहुंचती है, उसके बाद में नहीं पहुंचती। उसके बाद में आपकी अपनी रोशनी है। मतलब आध्यात्मिक लाइन में जब आप जागृति में जाएंगे, योग वगैरह में षट चक्रों का या सब चक्रों का भेदन करने में जाएंगे, तो सबसे पहले अष्टम स्थान को ही जागृत करना पड़ता है। मूलाधार, वो अष्टम स्थान ही है, मूलाधार। उसको जागृत करने के बाद में वो फिर शक्ति आपकी ऊपर की तरफ ट्रेवल करती है या नीचे की तरफ और नीचे ट्रेवल करती है। दोनों चीजें हैं। नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा है तो वो और नीचे लेके जाएगी आपको और विक्षिप्त जैसी अवस्था बना देगी। और पॉजिटिव थिंकिंग ज्यादा है, इम्यून सिस्टम, लग्नेश बहुत स्ट्रांग है, आपका लग्न बहुत स्ट्रांग है, तो फिर आपको ऊपर की यात्रा करवाएगी। अब ऊपर की यात्रा और अष्टम मतलब मूलाधार के बीच में जब चीजें जागृत होती है तो आदमी को कामुकता भी देती है। यह भी एक ध्यान रखने वाली बात है। इसलिए बोला जाता है कि आप जब चक्रों के भेदन में या त्राटक क्रिया में जाते हैं तो आपको गुरु का सानिध्य बहुत जरूरी है। यहां पर बैठ के बुद्ध देव आपके दूसरे स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अच्छा, कारक भाव में बुद्ध देव दूसरे स्थान का कारक है। कौन सा कारक? वाणी का। तो आपकी वाणी कैसी होगी ये बुद्ध देव बताएंगे। आपके पास धन कैसा होगा, कि वाणी के द्वारा आप धन भी प्राप्त कर सकते हैं, वाणी के द्वारा सामने वाले को वशीभूत भी कर सकते हैं। तो यह भी बुद्ध देव बताएगा यहां बैठ के। और जुआ सट्टा, अचानक धन प्राप्ति करना, किसी अलग रास्ते से आपको इतना धन मिल जाए कि आप अचानक से पैसे वाले बन जाओ, यह भी अष्टम स्थान में बैठे हुए ग्रह बताते। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।